हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोडलेशन इंस्टीट्यूट। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं आपको प्रीवियस स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिन्होंने डिप्लोमा लास्ट ईयर सेशंस में सिलेक्शंस हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनमें से ये भी है गुरुवंश इनका नाम है और पूसा पॉलिटेक्निक में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से इन्होंने इनरोल किया है। तो ये आपको अपना कॉलेज का भी एक्सपीरियंस बताएंगे, लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या है लास्ट ईयर जो इन्होंने पढ़ाई किया था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, आपको क्या करना चाहिए, 10th के बाद क्यों बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले गुरुवंश, वेलकम टू मोडलेशन अगेन। एंड सब आपको पहले जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको आप बताइए कि आपका जो 10th के बाद जो प्रिपरेशन था, आपका तो काफ़ी कम टाइम था, 2 महीने का प्रिपरेशन था और उसी में आपने सिलेक्शन लिया। तो क्या आपको क्या लगता है, इतना टफ है, आसान है, इजीली स्टूडेंट पास कर सकते हैं? थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। सर, जो भी अच्छा पढ़ना चाहेगा, अगर पढ़ता है तो उसका तो ईज़िली हो जाएगा। और आपकी जो फैकल्टी थी इतनी अच्छी, उसने ज़्यादा स्ट्रेस लेने नहीं दिया। ईज़ी हमें वो असाइनमेंट्स मिलते रहे, हमें पूरा सपोर्ट दिया सर ने कि एनी टाइम कभी भी क्वेश्चन 24/7 कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। कोई कभी सिलेबस ऊपर नीचे, कभी हमें टाइम ऐसा नहीं लगा। एक चीज़ और बताइए मुझे कि जो आपका जैसे उसमें 3-4 सेक्शंस था, मैं क्योंकि स्टूडेंट डरे हुए हैं कि रीजनिंग पहली बार है, रीजनिंग का पता नहीं उनको, तो आपको क्या लगता है रीजनिंग क्या इतना टफ था, आसान था जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था? वो रीजनिंग आसान था, इतना कोई टफ नहीं था। जो भी सर ने सिलेबस में था वही आया, कोई और जो एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा देखिए। एप्टीट्यूड एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन, एप्टीट्यूड क्या होता है? तो एक्चुअली एप्टीट्यूड वो होता है जिसको हम लोग मैथ और एप्टीट्यूड दोनों सेम ही होता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कैसा था? एप्टीट्यूड को भी अगर अच्छे से अप्रोच करोगे तो वो भी इजीली हो जाएगा, उसमें भी कोई इतना टफ था नहीं। अच्छा, ठीक है। और सिलेक्शंस के लिए जैसे 4 पोर्शंस है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से पोर्शन पे फोकस करना है? एप्टीट्यूड, साइंस, रीजनिंग और कम्युनिकेशन पे? साइंस और मैथ्स तो पिछले 10th वाले बच्चों ने तो करी है। हाँ। तो उनके लिए तो इजी होगा, और थोड़ा सा अगर ध्यान रीजनिंग एप्टीट्यूड में दे तो इजीली हो तो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे थोड़ा फोकस करना है। साइंस मैथ आपने पहले भी पढ़ा है तो वही सारी चीज़ें रहेंगे, लेकिन एप्टीट्यूड चूंकि पहली बार है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो जाता है, तो इसीलिए आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ओके। एंड कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है? आपने पूसा पॉलिटेक्निक लिया, आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं लिया क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक्चुअली इनको मिल रहा था, तो इन्होंने चूज नहीं किया और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लिया पूसा पॉलिटेक्निक में। तो कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या आपको लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं? नहीं सर, दोनों ही है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, हाँ। एंजॉय भी साइड बाय साइड होती रहती है, और बाकी उसमें प्लेसमेंट आराम से मिल जाती है पूसा में। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि प्लेसमेंट का आपको ना, क्योंकि दिल्ली पॉलिटेक्निक में सबसे अच्छा क्या होता है कि आपको जॉब के लिए मतलब ज़्यादा मतलब ये नहीं होगा, भटकना नहीं पड़ेगा। आप इजीली कोर्स कंप्लीट होते होते आपको कैंपस में ही कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए और आपको वहाँ से ले जाते हैं। 3 साल का कोर्स है और वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने 11th-12th नहीं चूज करके आपने डिप्लोमा चूज किया, आप मतलब तो इसका क्या रीज़न था? और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताइए कि क्या ये 11th-12th से बेटर ऑप्शंस क्यों हैं? क्योंकि मैं भी बताता हूँ कि 11th-12th से बेटर है। अगर आप IIT या नीट में नहीं जाना चाहते, IIT में इससे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर नीट या कुछ इस तरह से लगता है कि हमको IIT पहली बार में इसी से जाना है, तो अगर इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो क्यों ये बेटर ऑप्शन है, आप बताइए। सर, पहली बात तो इसमें जल्दी करियर सेटलमेंट हो जाता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा सेफ है इसमें 3 साल लेके तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। ओके। और बाकी 11th-12th में कि 11th-12th के बाद अच्छी ग्रेडेड जॉब्स नहीं मिलती। हाँ। उसमें बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें तो मस्ट ही है 11th-12th में आपके लिए बीटेक वगैरह। ओके। और यही सब है सर। ओके। और फीस का क्या है? स्टूडेंट का कई बार आता है कि कितना ज़्यादा फीस, मैंने फीस भी बताया, तो आप फीस जो मैंने 15-17 हज़ार, तो क्या स्कॉलरशिप आपको मिल गया वहाँ पे? हाँ जी सर, मुझे तो स्कॉलरशिप मिल गया है। इजीली मिल जाता है हाँ, स्कॉलरशिप? ईजी मिल तो जाता है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि स्कॉलरशिप का ऐसा कोई ये नहीं है, टेंशन नहीं है। अगर फीस ऐसा तो एक तो 15-16 हज़ार रुपये है एक सेमेस्टर का, 6 महीने का, और अगर उसके बाद भी अगर आपको फीस का इशू है तो स्कॉलरशिप ईजिली मिल जाता है। तो आप विदाउट एनी चार्ज, मतलब आप पेरेंट्स को बिना परेशान किए हुए, या पेरेंट्स अगर किसी प्रॉब्लम में है, या अगर आप ज़रूरी नहीं कि पैसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं है। आपका वहाँ पे एजुकेशंस में पैसा बाधा नहीं बनेगा दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छा कोर्स है। और ऐसा नहीं कि 3 महीने का आपका प्रिपरेशन है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, और काफ़ी टफ सिलेबस भी नहीं है, जो आपने 10th में पढ़ा था वही सिलेबस है। इनका क्लास तो मात्र लास्ट ईयर, चूँकि काफ़ी लेट क्लास भी स्टार्ट हुआ था, तो मात्र 2 महीना ही क्लास चला था और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो उनमें से ये भी है, और भी स्टूडेंट आएंगे धीरे धीरे, जो अब मैंने उनको बुलाया है कि आके एक बार आप लोगों से बात करें, जो लोग पहली बार है, जो डरे हुए हैं या जिनको मोटिवेशंस की ज़रूरत है। तो आप भी दिल्ली के किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, केवल और केवल
क्या करना है कि आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करना है। 10th का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि फुल डे पढ़ना है, मुश्किल से अपने कितना देर आप पढ़ाई करते थे अपने यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद जो आप पढ़ाते थे वही रिवीजन वगैरह कर लो तो उससे हो जाता है आराम से। हाँ, तो वही है कि 2 से 3 घंटा अगर आप घर पे अभी भी पढ़ लो, बाकी आप 24 घंटा में से खाओ पियो खेलो सो, लेकिन 2-3 घंटा बस इसको पढ़ लेना है और फिर बाकी जो करते हैं, और 2-3 महीने का टाइम है, आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा और आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए या बाकी नीचे नंबर पे आप कॉल कर से बैच से रिलेटेड ऑफलाइन पढ़ना, ये एक्चुअली ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है या आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली में दूर से हैं या आउट ऑफ दिल्ली है, तो ऑनलाइन भी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप दोनों कर सकते हैं। नीचे नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं बैच कब से स्टार्ट हो रहा, कैसे ज्वाइन करना है। ऑफलाइन लक्ष्मी नगर में है, तो जो लोग लक्ष्मी नगर आना चाहते हैं वो लक्ष्मी नगर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मोटिवेशंस मिला होगा, और मैं आई थिंक कि आप डिले नहीं करेंगे क्लास स्टार्ट करने में। जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा आगे प्रेशर बढ़ेगा। ओके, क्योंकि 10th के बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि 11th-12th का क्लास भी शुरू हो गया, मेरा ये भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। क्योंकि इनके केस में भी यही हुआ था कि रिजल्ट डिले आ रहा था, मतलब एग्ज़ाम नहीं हुआ था और 11th-12th का क्लास शुरू हो गया था। अब स्टूडेंट कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहीं इधर नहीं होगा तो मुझे 11th-12th है, तो आपको पहले ही प्रिपेयर करके रख लेना है। ठीक है ना, हो सकता है कि आपको 10-15 दिन 11th-12th में एडमिशन होने लगेगा, आप भी डाउट में रहोगे, जो इनके साथ हुआ था। तो इन्होंने 11th-12th में क्लास स्टार्ट कर लिया था, और जैसे ही इनका CET में रिजल्ट आया, इन्होंने एग्ज़ाम उसको ड्रॉप कर दिया 11th-12th को। तो ये मतलब ऐसा आपको इतना पढ़ाई कर लेना है, कॉन्फिडेंस ले आना है अपने अंदर कि आपको 11th-12th में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जो अभी आपके पास 2 महीने का रिजल्ट आने में टाइम है, तो इन बिटवीन आप प्रिपरेशन अपना कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो थैंक यू सर आने के लिए।